हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में अपने आदेश में कहा कि अलग अलग राज्य 50% की सीमा से ज्यादा आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास मजबूत सामाजिक और वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। सोचने वाली बात यह भी है कि भारत में हर 5 साल में होने वाले चुनाव से पहले हम नई जातियों और नए वर्गों को आरक्षण के दायरे में शामिल कर लेते हैं। ऐसा 72 वर्षों से होता चला आ रहा है। ये पार्टियां और नेता इस उम्मीद में नए लोगों को आरक्षण में शामिल करते हैं ताकि चुनाव में ये जो नए लोग होंगे, नए वर्ग होंगे, नई जातियां होंगी, ये उन्हें वोट देंगे। जबकि होना इससे उल्टा चाहिए था। भारत को अब तक इतना मजबूत हो जाना चाहिए था कि वो हर 5 साल में अलग अलग वर्गों को सशक्त बनाकर आरक्षण के दायरे से बाहर करता चला जाता। हमारा आज ये कहना है कि हर 5 साल में देश को एक नई सूची जारी करनी चाहिए और उस सूची में यह बताना चाहिए कि अब इतने लोगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं रही, हमने इन्हें सशक्त बना दिया, अब ये आत्मनिर्भर बन चुके हैं और इसलिए इन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाता है। और धीरे 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 एक दिन ऐसा आए जब सारे नागरिक आरक्षण की दायरे से बाहर हो जाए। एक दिन ऐसा भी आता जब देश में किसी को भी आरक्षण की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम आज भी आरक्षण पर ही आश्रित हैं और शायद यही भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। आज हम ये बात तो बहुत कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन आरक्षण लेकर क्या भारत आत्मनिर्भर हो सकता है? क्या जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं बिना योग्यता के, सिर्फ इस कारण कि वो एक खास जाति से आते हैं, क्या वो कभी भी आत्मनिर्भर हो पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, सशक्त बनने के लिए आपको आरक्षण की नहीं बल्कि काबिलियत की जरूरत है। यहां हम ये साफ करना चाहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि आरक्षण को सही तरीके से और सही लोगों के लिए लागू कराने के पक्ष में है। सही लोगों के लिए, ताकि समाज के हर वर्ग के कमजोर व्यक्ति को, जिसको इसकी जरूरत है, उससे इसका लाभ मिल सके। और इसी मुद्दे पर हमारा आज का दृष्टिकोण यह है कि आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि इसे जाति के आधार पर लागू करना एक तरह से समाज का बंटवारा करने के बराबर है। हमारा मानना है सभी इंसान बराबर हैं और जब इंसान बराबर हैं तो जातियों के आधार पर आखिर कोई छोटा और बड़ा कैसे हो सकता है। आरक्षण के संदर्भ में हमें यह बात समझनी होगी कि किसी भी इंसान के सम्मान के लिए उसका आत्मविश्वास बहुत जरूरी है और आत्मविश्वास 3 बातों से आएगा। पहला है परिश्रम, दूसरा है पुरुषार्थ और तीसरी और सबसे जरूरी बात है आत्मनिर्भरता। अगर कोई पुरस्कार आपको परिश्रम और पुरुषार्थ के बगैर मिले तो उसे एक प्रकार से रिश्वत माना जाएगा और उस व्यक्ति में कभी भी वो आत्मविश्वास नहीं आ सकता। आत्मनिर्भर व्यक्ति समाज या देश बनाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आरक्षण देना ही है तो आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, लेकिन आर्थिक तौर पर आरक्षण भी इसी भाव से देना चाहिए कि आगे चलकर इसकी जरूरत कम से कम लोगों को हो। एक सरकार की सफलता इस बात में है कि वो ये बताए कि अब उसके शासनकाल में कितने कम लोगों को आरक्षण की आवश्यकता रह गई है, ना कि वो ये बताए कि अब हमने कितने ज्यादा लोगों को आरक्षण के दायरे में डाल दिया है। इसका मतलब सरकार अच्छा काम नहीं कर रही और ये बात आप सब लोगों को समझनी होगी कि आपको आरक्षण नहीं बल्कि सशक्त बनने की जरूरत है, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, इतना सफल बनने की जरूरत है कि आपको ना सब्सिडीज की जरूरत पड़े, ना डिस्काउंट की जरूरत पड़े, ना ईएमआई और लोन माफ कराने की जरूरत पड़े और ना ही आरक्षण की जरूरत पड़े। आप इतने सशक्त बने कि आप अपनी सारी ईएमआई, सारे लोन और अपनी काबिलियत के आधार पर कोई भी काम कर सकें। हमारा दृष्टिकोण यह है आरक्षण देने के बजाय सरकार हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि उन्हें आरक्षण की कभी भी जरूरत ना पड़े। और यह भी हमारा मानना है कि हमें एक देश बनाना चाहिए जहां ना तो टैक्स की माफी होनी चाहिए, ना सब्सिडी होनी चाहिए, इसकी जगह लोग सक्षम होने चाहिए और इसी रास्ते पर आगे चलकर हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की राह में सुविधाएं रुकावट बनती हैं। इस तरह की सुविधाएं, इन सुविधाओं की आदत लोगों को काम करने से रोकती है और कामचोर बनाती है। अगर भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनना है तो संकल्प के साथ देश के लोगों को ये सुविधाओं, मुफ्त सुविधाओं वाली नींद से जागना होगा, तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा, तभी आप चीन जैसे देशों का मुकाबला कर पाएंगे,
तभी आप इजराइल जैसे बन पाएंगे। आरक्षण के बाद अब हम अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करेंगे।